हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जो इस प्रकार है। शीर्षक है 10वीं 12वीं झारखंड से तो ही नौकरी, जीएसएससी लेगा अब एक परीक्षा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में परीक्षा संचालन की 5 नियमावली को सरल करने के साथ 3 संचालन संशोधन नियमावली 2021 के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। इसके तहत अब राज्य सेवा के अभ्यर्थियों को झारखंड के स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया है। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली के अंतर्गत अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में संशोधन करते हुए यह तय किया गया है कि अब अभ्यर्थियों को झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लेकिन यह प्रावधान झारखंड की आरक्षण नीति में आने वाले अभ्यर्थियों और अनुकंपा के मामलों में शिथिल रहेंगे। इसका मतलब यदि झारखंड के आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अन्यत्र या अन्य स्थान से भी मैट्रिक पास किया हो तो परीक्षा से वंचित नहीं रहेगा। पहले केवल मैट्रिक या 10वीं में उत्तीर्ण होना जरूरी था। अब राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। ऐसा स्थानीय युवाओं को वरीयता देने के लिए किया गया है। यह संशोधन पांचों परीक्षा संचालन नियमावली और नई नियुक्ति नियमावली में किया गया है। कैबिनेट व कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व से ही कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह संशोधन किया गया था कि मैट्रिक और इंटर स्तर पर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की जगह केवल मुख्य परीक्षा होगी। अब कार्मिक विभाग की ओर से पांचों परीक्षा संचालन नियमावली के तहत स्नातक स्तरीय सेवाओं के लिए भी प्रारंभिक परीक्षा को समाप्त करते हुए केवल एक चरण में मुख्य परीक्षा लेने का प्रावधान किया गया है। तो नए बदलाव क्या हैं? इसके अंतर्गत 3 पत्र होंगे। पहला पत्र जो होगा, भाषा विज्ञान के अंतर्गत हिंदी अंग्रेजी में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होता था। इसमें संशोधन यह हुआ कि अब उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना होगा। दूसरा पत्र, चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तीसरा पत्र है, अभ्यर्थी को समान ज्ञान पेपर में भी 30% अंक प्राप्त करना होगा। जबकि मेधा सूची जो है, दूसरे और तीसरे पत्र में प्राप्त अंकों को जोड़कर मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा। इसी से संबंधित आगे सूचना है कि जीएसएससी की परीक्षाओं में झारखंड की 12 स्थानीय भाषाओं में से किसी एक में पास करना अनिवार्य होगा। यहाँ बता दें कि जीएसएससी में पहले भाषा ज्ञान के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होता था। पहले अलग अलग 30% अंक क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित थे। इसमें संशोधन यह हुआ है कि अब उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना होगा। लेकिन इस पत्र में प्राप्त अंक को मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। चिन्हित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में संशोधन करते हुए राज्य स्तरीय पदों के लिए 12 भाषाएं निर्धारित की गई है। इनमें उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुख, खोटा, नागपुरी, उड़िया, पंच परगनिया और कुरमाली को शामिल किया गया है। इसमें से किसी एक भाषा का विकल्प चुनना होगा। दूसरी ओर जिला स्तरीय पदों के लिए कार्मिक विभाग क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं को चिन्हित करने के लिए अलग से सूची जारी करेगा। ठीक है। फिर आगे और भी है, संबंधित निर्णय लिया गया कैबिनेट में कि नेट उत्तीर्ण और पीएचडी शिक्षक भी रखे जाएंगे। तो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मियों को मानदेय भुगतान के संबंध में जारी संकल्प में संशोधन किया गया है। अब तक स्नातकोत्तर में पढ़ाई के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखने का प्रावधान था। इससे पर्याप्त संख्या में शिक्षक मिलने में कठिनाई को देखते हुए स्नातकोत्तर विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखने के अतिरिक्त यूजीसी नेट से उत्तीर्ण और पीएचडी योग्यताधारी शिक्षकों को घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा। इन्हें 36,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। ठीक है। वहीं कंप्यूटर पर 300 की जगह 250 शब्द लिखने की छूट होगी
तो कार्मिक विभाग की परीक्षा को सरल करते हुए झारखंड लिपिक सेवा सरल नियमावली 2010 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में संशोधन किया गया है। अब कंप्यूटर पर टंकन की गति 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 300 शब्द टंकित करने की जगह 25 शब्द की गति से 10 मिनट में 250 शब्द लिखना होगा और 1.5% की जगह अब 2% त्रुटि से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।